इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जहलम, गोजर खान, पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से मानसून बारिशों का इम्कान। PDMA का तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी। मानसून बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मुतल्लिका हुकाम को भी अलर्ट रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध में पीर और मंगल को तेज बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में सुई सदरन ने तरक्याती काम के बाइस गैस सप्लाई बंद कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 5 बजे से गैस की फ्राहमी मुअत्तल। सुई सदरन के मुताबिक गैस सप्लाई पीर की सुबह 5 बजे बहाल की जाएगी। गैस बंदिश से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुकीन 24 घंटों के लिए गैस से महरूम रहेंगे। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी गैस की सप्लाई बंद। 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, ये 2 महीने का धरना भी हो सकता है। और धरना 2 या 3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी का इंतबा। रावलपिंडी में धरने से खिताब में बावर करवा दिया कि मुतालबात ना माने गए तो धरना आगे भी बढ़ सकता है। हुकूमती गैर संजीदगी पर डी चौक ही नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठने की धमकी भी दे दी। हाफिज नईम ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। बोले, जिस IPP ने जालसाजी की उसे पकड़े। कई IPPs चल ही नहीं रहे, किसी को 25, किसी को 28 तो किसी को 10 अरब मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। IPPs के खिलाफ मुल्क गिर आगाही मुहिम के बाद वजारत तवानाई का एमरजेंसी प्लान तैयार। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तैयारी कर ली गई। मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इकदामात ही डिफॉल्ट से बचा सकते हैं। बरामदात को $60 अरब तक पहुंचाना नागुज़ीर करार। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला कर लिया गया, ज़राए का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुक्मरान निकम्मे और फुट कानूनी करार दे दिया। बोले, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं तबाही मचा देते हैं। इदारों से न्यूट्रल होने की दरख्वास्त। बोले, लोग समझ रहे हैं इनको हुकूमत में आप लाए हैं। अली अमीन गंडापुर ने इदारों को नून लीग से इजहार ला ताल्लुकी का मशवरा दे दिया। आप पागल हैं या बहरूपिए, आपका मकसद बात करना नहीं बर्बाद करना है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, हम कहते हैं आइए मामला सुलझाएं, आप कहते हैं पहिया जाम करेंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन होने नहीं देंगे। आप मुल्क तबाह करने पर तुले हुए हैं। तनकीद के तीर बरसाने के साथ साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। साथ ही बावर करा दिया कि मज़मूम मकासद पूरे नहीं होने देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर भी बरसा दिए। कहा, हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को हम तस्लीम कैसे करें? तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरख्वास्त दायर की। मतन में लिखा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखीं। इलेक्शन कमीशन अदालतों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा फरीक बना। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा हिदायत दी। सदर ममलकत ने भी तारीख दी, फिर इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले किए और वो एक फरीक बन गया।
MQM का आज यूथ कन्वेंशन का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इवेंट सियासी रिवायात से हटकर उम्मीद की किरण साबित होगा। फारूक सत्तार ने यूथ कन्वेंशन को पाकिस्तान की सियासी, माशरती और मुआशी तब्दीली की कोशिश करार दिया। वाज़ेह किया कि MQM नौजवानों को मुतहर्रिक और मुत्तहिद कर रही है। अब पाकिस्तान की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी।